हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, काव्या शो का रिव्यू करते हैं। इस एपिसोड में दिखाया गया दोस्तों कि काव्या और आदि जब एक साथ होते हैं और वो जो बसंत खेड़ी वाला जो वॉचमैन होता है वो काव्या से मिलने उसके घर आ रहा होता है। काव्या रास्ते में मिल जाती है तो उससे बातचीत होती है, जैसा कि वो बताता है कि उसने अपनी बेटी का नाम जो है उसकी बहन के नाम नव्या के नाम पर रखा है। ये सुनकर काव्या बहुत खुश होती है और उन्हें गिफ्ट खरीदने के लिए कुछ पैसे भी देती है। तो वहीं काव्या और आदि को एक साथ देखकर कहता है, आप दोनों की जोड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसा कि आदि वहाँ बोलते हुए नज़र आता है कि काव्या बंसल की तो अब शादी होने वाली है। तो वो वॉचमैन समझता है कि आदि और काव्या की शादी है तो दोनों को बधाई देता है। जैसे वो आशीर्वाद देने के लिए काव्या की तरफ हाथ बढ़ाता है, इसी बीच जो है शुभ आ जाता है और कहता है, काका हमें आशीर्वाद दो क्योंकि हम दोनों की शादी होने वाली है और शादी की तारीख भी पक्की हो गई है। तो काव्या को तो ये कुछ पता ही नहीं था, तो वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। लेकिन आदि जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसके फेस पे दिख रहा होता है कि वो कितना अंदर ही अंदर टूट चुका है। तो वहीं काव्या जब वो वॉचमैन शुभ को देखता है तो उसे एकेडमी वाली बात याद आती है कि किस तरह से शुभ ने अपने आप को जख्मी करके आदि का नाम फंसा दिया था। तो फिर काव्या, आदि और शुभ तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ये वॉचमैन और उसकी बीवी जो है बात कर रही होती है कि ये जो शुभ है ये तो बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है और काव्या मैडम इतनी समझदार होके इसके चंगुल में कैसे फंस गई और इससे शादी क्यों कर रही है। हमें तो लगा आदि भैया से इनकी शादी हो रही है। वो लोग जो है आपस में बात करते हैं कि हमें काव्या दीदी को सब कुछ सच बता देना चाहिए। फिर काव्या जो है काफ़ी गुस्से में अपने घर जाती है, जहाँ शुभ की माँ भी वहाँ मौजूद होती है। काव्या अपनी माँ से पूछती है कि मुझसे पूछे बिना आप लोगों ने शादी की तारीख कैसे पक्की कर दी। तो वही शुभ की माँ कहती है, बेटा तो तुमने ही तो हाँ कहा है तो शुभ काम में देरी क्यों। हमने अपने पंडित जी को बुलाया और तारीख पक्की करवा दी, अब तुम दोनों तो खुश होना चाहिए, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो काव्या कहती है कि मैंने इस बारे में शुभ से बात की है। शुभ से जब वो बात कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती तुमसे, फिर तुमने पंडित जी को क्यों बुलाया और तारीख पक्की करवाई। तो शुभ कहता है, आखिर तुम क्यों नहीं शादी करना चाहती हो, अपनी वजह तो बताओ सभी को। जैसा कि वो तो सब जान रहा होता है कि वो आदि से प्यार करती है, लेकिन यह एक्सेप्ट नहीं करता और वो काव्या के मुँह से सुनना चाहता है सबके सामने। फिर काव्या कहती है, मेरी अभी पोस्टिंग हुई है और मैं अपने काम को लेकर अभी ज़्यादा सोच रही हूँ, इसलिए मैं शादी नहीं कर सकती। इसी बीच जो है काव्या के पापा और जयदीप सर की एंट्री होती है और काव्या को लेकर जयदीप सर कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, काव्या पर कोई भी प्रेशर नहीं डालेगा शादी को लेकर, वो जब चाहेगी तभी शादी होगा। इसी बीच काफ़ी ज़्यादा बहस होती है इसी बात को लेकर। तो जयदीप सर जो है अचानक वो जो है ज़मीन पे गिर जाते हैं और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और फिर डॉक्टर जो है कहते हैं कि जयदीप सर को जो है हार्ट अटैक आया हुआ है। तो ये सब सुनकर तो सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और काव्या जो है वो भी बहुत परेशान है क्योंकि वो अपने गुरु को इस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा जो है परेशान है। लेकिन शुभ की माँ सिर्फ काव्या को ही कोसे जा रही है। वो कहती है कि ये सारी जो बातें तुमने कही वो जयदीप को अच्छी नहीं लगी और तुम सिर्फ मुंह पर कहती हो कि वो तुम्हारे गुरु हैं और पीठ पीछे तुम उनसे बहुत नफरत करती हो। तुमने शादी के लिए जो इनकार किया उन्हें काफ़ी ज़्यादा सदमा लगा। तो इन सभी का जिम्मेदार जो है साफ तौर पे काव्या पे लगाती है शुभ की माँ। लेकिन काव्या अपने सर से बहुत ज़्यादा जो है प्यार करती है, उन्हें बहुत अपना आदर्श मानती है। वो प्रे करती है कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाए। तो ये सारी चीज़ें तो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन यहाँ जो है इसी बीच जो है वो वॉचमैन जो है काव्या को ढूंढते हुए उसके पास आता है और जब काव्या को आदि की माँ ने शुभ की माँ के पास देखता है तो उसे लगता है कि काव्या की माँ वही है। तो फिर वो जो है वो सारी बातें जो उसने एकेडमी में देखी थी
कि किस तरह से शुभ ने अपने आप को जख्मी करके आदि का नाम फंसाया था, वो सारी बातें जो है शुभ की माँ को बता देता है। तो वो तो नहीं बताती कि मैं शुभ की माँ हूँ, बल्कि वो सोचता है कि ये काव्या की माँ है। तो ये सारी बातें सुनकर उसे वहाँ से डांट कर भगा देती है और कहती है कि तुम ये सारी बातें किसी से नहीं कहना। फिर इसी बीच जो है मयंक, जो कि काव्या का भाई है मयंक, वो आदि को फ़ोन करता बताता है कि जयदीप सर को हार्ट अटैक आया है और वो जल्द से जल्द जो है हॉस्पिटल आ जाए। तो आदि बहुत जल्द मतलब वहाँ हॉस्पिटल आ जाता है, जहाँ की काव्या काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है। जब वो आदि को देखती है हॉस्पिटल में तो वो जाकर आदि से जाकर मतलब गले मिल लेती है कि क्योंकि उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत होती है और उस वक्त आदि वहाँ मौजूद होता है तो उससे वो सारी बातें बताती है। इतने बीच में शुभ इन दोनों को एक साथ देख लेता है और आकर उस पर बरस पड़ता है। तो फिर आदि कहता है कि मैं तुम्हारे बुलाने पे नहीं आया हूँ, जयदीप सर हमारे गुरु हैं, उन्हें देखने आया हूँ और गुरु का दर्जा तो माँ बाप से भी बड़ा होता है, तो तुम मुझे रोक नहीं सकते। इसी बीच जो है संजीव भी आ जाता है, जो कि आदि का दोस्त है। और आदि जब जयदीप सर से मिलने जाता है तो आदि और शुभ के बीच बहुत ज़्यादा कहासुनी होती है और धक्का मुक्की की बात आ जाती है। तो जब आदि शुभ को हटाकर जा रहा होता है तो गलती से जो है काव्या के पापा को ठेस लग जाती है और वो ज़मीन पर गिर जाते। जब आदि उन्हें उठाने जाता है तो काव्या के जो पापा होते वो आदि पे बरस पड़ते हैं, कहते मिनिस्टर का बेटे हो तो क्या कुछ भी करोगे, जैसा बाप वैसा बेटे, ये सारी बातें करने लगता है। तो इसका फ़ायदा उठाता है शुभ और वो भी कुछ ना कुछ बक देता है वहाँ पर। इसी बीच जो है शुभ की माँ शुभ से पूछती है कि क्या अगर काव्या तुम्हें नहीं मिलेगी तो तुम ये सदमा बर्दाश्त कर पाओगे। तो वो कहता है ऐसा क्यों कह रही हैं आप। तो वो कहता है तुमने जो बसंत खेड़ी में जो कांड किया है वो यहाँ एक वॉचमैन आया था और वो काव्या की माँ समझकर मुझे सब कुछ बता कर गया है। तो ये सारी चीज़ें तुमने क्यों की। तो जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं बसंत खेड़ी के बारे में तब जो है काव्या की माँ जो है ये सारी बातें सुन लेती थी और ये सारी बातें सुनकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा धक्का लगता है कि वो हर चीज़ का जिम्मेदार जो है आदि को समझ रही थी। जब वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि आपने शुभ की इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई और हम लोग काव्या को ही इतना ज़्यादा दोष दे रहे थे शादी को लेकर, तो ये सारी हकीकत है, हमें तो पता ही नहीं थी। ये सारी चीज़ें तो सबको पता होनी चाहिए। वो सबको सच्चाई बताने जाती है शुभ की तो फिर शुभ की माँ जो है उन्हें रोक लेती है, कहती है कि क्या तुम जानती हो कि पूरे मोहल्ले में क्या बात फैलेगी कि आदि और काव्या के बीच की नज़दीकियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और ये सारी अफ़वाहें फैलेगी। तो क्या तुम चाहोगी कि ऐसा करो। तो दोस्तों आज के एपिसोड में तो बस ऐसा ही दिखाया गया। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।